भगवान भोलेनाथ, जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है, उनकी महिमा अनंत और अनोखी है। उनके भक्तों ने सदियों से अनेक चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं का अनुभव किया है। ऐसी ही एक घटना की बात है जो शिव भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना उस समय की है जब भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। रावण शिव जी का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था, जिसने उसे शिव जी के सामने खड़ा होने का साहस दिया। रावण ने सोचा कि वह कैलाश पर्वत को, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, अपनी शक्ति से उठाकर लंका ले जा सकता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाया, शिव जी ने उसे एक छोटे से अंगूठे से दबा दिया। इससे कैलाश पर्वत का भार बहुत बढ़ गया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। रावण दर्द से चिल्लाने और कराहने लगा। रावण दर्द से चिल्लाने लगा और फिर उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति भगवान शिव के सामने कुछ भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत और अद्भुत है। उनके भक्तों के साथ होने वाली चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा से जुड़ी कई अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं हैं, जिन्हें सुनकर भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। ऐसी ही एक घटना जो शिव और पार्वती के प्रेम, उनकी करुणा और भक्तों के प्रति उनकी असीम कृपा को दर्शाती है। यह कहानी कैलाश पर्वत पर स्थित शिव और पार्वती के निवास की है। कैलाश पर्वत, जो कि शिव का पवित्र धाम है, जहाँ वे अपनी पत्नी पर पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पृथ्वी पर चलें और अपने भक्तों का हाल जानें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी और दोनों ने साधारण मानव रूप धारण किया और पृथ्वी पर यात्रा करने का निश्चय किया। दोनों वेश बदलकर एक साधारण दंपत्ति के रूप में यात्रा करने निकल पड़े। वे जंगल, गांव और शहरों से गुजरते हुए अपने अपने भक्तों के जीवन को करीब से देखने लगे। इसी दौरान उन्हें एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति को देखा। वे दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन धनपरायण और शिव पार्वती के परम भक्त थे। उनका नाम हरिदत्त और उनकी पत्नी का नाम सौम्या था। हरिदत्त और सौम्या बहुत कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास भोजन के लिए एक मुट्ठी चावल और थोड़ी दाल बची थी, लेकिन उनके दिल में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्हें हमेशा अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित किया और कठिनाइयों और संघर्ष को स्वीकार किया। उस रात जब हरिदत्त और सौम्या ने भगवान शिव और पार्वती का ध्यान कर अपना उपवास तोड़ने का विचार किया, तभी शिव व पार्वती साधारण ब्राह्मण के रूप में उनके दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें देखकर हरिदत्त और सौम्या ने उनका स्वागत किया। गरीब होते हुए भी उन्होंने अपने अतिथियों के लिए अपनी बची हुई सारी चावल और दाल उन्हें भेंट करने का निश्चय किया। हरिदत्त और सौम्या ने उन्हें भोजन परसते हुए कहा, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास है वह हम आपको समर्पित करते हैं। यह भोजन आपका आशीर्वाद है, कृपया इसे स्वीकार करें। शिव और पार्वती ने देखा कि उनके पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं बचा, फिर भी वे अतिथि को भोजन कराकर अत्यंत प्रसन्न थे। शिव और पार्वती ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और भोजन ग्रहण किया। जब दोनों ने भोजन समाप्त किया तो शिव ने हरिदत्त और सौम्या से कहा, तुम्हारी भक्ति और अतिथि सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुमसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने का आदेश देते हैं। हरिदत्त और सौम्या ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, हमें किसी भी प्रकार का वरदान नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो गया। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। शिव और पार्वती उनकी निस्वार्थता और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। तब माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया वह किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। तुम्हारी भक्ति और प्रेरणा ने हमें अनंत प्रसन्न किया। हम तुम्हें ऐसा वरदान देना चाहते हैं जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। तब
हरिदत्त और सौम्या ने निवेदन किया कि माता पार्वती, यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं, तो कृपया हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें और हमारा हृदय आपके प्रति प्रेम और भाव से कभी भी कम ना हो। माता पार्वती उनकी इस प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह इच्छा सदा पूरी होगी, लेकिन इसके साथ ही हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा घर सदा समृद्ध रहेगा और तुम्हारे पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम दोनों दीर्घायु और तुम्हारी संतानों का जीवन भी खुशहाल होगा। शिव और पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। जैसे ही वे ब्राह्मण दंपत्ति के घर से बाहर निकले, हरिदत्त और सौम्या ने देखा कि उनका छोटा सा घर अचानक से एक सुंदर महल में बदल गया। उनके चारों ओर स्वर्ण रत्न और अनाज के भंडार भर गए थे। उनके पास हर सुख-सुविधा आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति वही निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव बना रहा। यह घटना सिर्फ एक चमत्कारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती की करुणा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण थी। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के सामने संसार की सारी संपत्तियां तुच्छ है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करता है, तो भगवान उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करते हैं। हरिदत्त और सौम्या की यह कहानी आज भी काशी के निवासियों और शिव पार्वती के भक्तों के बीच प्रचलित है। यह घटना हमें सिखाती है, जीवन में कठिनाइयाँ और अभाव भले ही हैं, लेकिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है, तो भगवान हमारी हर तरह कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। शिव और पार्वती की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कल्याण के लिए आगे आते हैं। हरिदत्त और सौम्या पूजा ने सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों के प्रति सदैव दयालु और कृपालु हैं। उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है, जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और मेरी कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय भोले।